जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। हमने राजस्थान पुलिस के लिए जो बैच चला रखा है और ये समान रूप से राजस्थान की अन्य भर्तियों के लिए भी उपयोगी था, जिसके अंदर हमने काफी टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो हमारा एक मैंने आज देखा तो हमने राजस्थान की कला और संस्कृति, यहाँ से हमारे कुछ एक दो टॉपिक है जो छूटे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वहां से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे। तो उस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हमारा मुख्य रूप से 3 टॉपिक बचे हुए हैं। जिसके अंदर एक है हमारा लोक कलाएं और हस्तकलाएं, दूसरा आएगा हमारा चित्र कला और तीसरा है हमारा दुर्ग और स्थापत्य कला। तो ये टॉपिक 3 हमारे बचे हुए हैं, जिसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति का जो टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद में हम शुरू करेंगे एक अच्छा सा और टॉपिक, जहां से काफी सारे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं होती है। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। बने रहिए आप मेरे इस क्लास के अंत तक। और शुरू करने जा रहे हैं हम लोक कलाएं और हस्तकलाएं। तो लोक कलाएं और हस्तकलाएं, तो लोक कला और हस्तकला ये क्या है? तो राजस्थान एक बहुत ही पौराणिक परंपराओं से भरा और परिपूर्ण एक राज्य है, जहां पर विभिन्न प्रकार की लोक कलाएं हस्तकलाएं प्रचलित है, जिसके कारण से उसकी पहचान है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर है। तो ये लोक कलाएं हैं जो विभिन्न प्रकार की जातियों जनजातियों के द्वारा विभिन्न प्रकार से या विभिन्न माध्यमों के द्वारा इन कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। और विभिन्न प्रकार की हस्तकलाएं, हाथ से निर्मित होने वाली वस्तुएं या हाथ से द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की कलाएं, ये सारी राजस्थान के अंदर काफी प्राचीन समय से प्रचलित हैं। जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के भित्ति चित्र, मांडने, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, चित्रकलाएं, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हैं, जिसके कारण से इसकी काफी मान्यता है और इसकी काफी विशेषता है। एक अद्भुत विशेषता के साथ में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी इस लोक कला की क्लास को। लोक कला है जो 2 प्रकार की होती है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है लोक कलात्मक चित्रण, इसका जो पहला प्रकार है वो क्या है? लोक कलात्मक चित्रण। तो लोक कलात्मक चित्रण के अंदर कौन कौन सी लोक कलाएं आती है? तो इसके अंदर धार्मिक स्थल और लोक जीवन या लोक जन जीवन में प्रचलित होने वाले जो चित्रण होते हैं, जो चित्र होते हैं या जो चित्र कलाएं होती हैं, उनको हम बोला जाता है लोक कल्याण चित्रण। तो धार्मिक स्थल यानी कि धार्मिक स्थल जैसे विभिन्न प्रकार के मंदिर, चबूतरे, देवरे, मस्जिद या जितने भी प्रकार के जो श्रद्धा के स्थल हैं, जहां पे भक्ति से संबंधित जो स्थल है, जो वो स्थल शामिल है। और उसके बाद में लोक जन जीवन में प्रचलित होने वाली विभिन्न प्रकार की जो चित्रण या कलात्मक चित्रकलाएं हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट है हमारा दरबारी चित्रण। दरबारी चित्रण को आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि दरबारी मतलब दरबार के अंदर राजस्थान और भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की रियासतें और विभिन्न प्रकार के राजे रजवाड़े और सामंती व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही थी, जिसके अंदर दरबार के अंदर कुछ जो गणमान्य व्यक्ति होते थे जो इन कलाओं से, लोक कलाएं और चित्रकलाओं से संबंध रखते थे। और दरबार के अंदर ये राजा महाराजाओं के सामने और सामंत जो होते थे, इनके परिवेश के अंदर ये अपनी चित्रण कलाओं का प्रदर्शन करते थे या वहां पे इन कलाओं के द्वारा कलात्मक क्रियाएं इनके द्वारा की जाती थी। तो ये 2 प्रकार की लोक कलाएं हैं हमारे राजस्थान के अंदर। तो इसमें से हम पहली जो लोक कलात्मक चित्रण कला है, इसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे पूरा। तो ये 6 प्रकार की होती है। तो सबसे पहली है भित्ति एवं भूमि चित्र। भित्ति और भूमि चित्र से आप समझ रहे होंगे, इसके नाम के अंदर इसका अर्थ छुपा हुआ है। भित्ति चित्र होता है भित्त, राजस्थान के अंदर जो दीवार होती है उसको भित्त बोला जाता है। तो इसी भित्त का जो रूपांतरण हुआ है वो भित्ति, यानी कि भित्त के ऊपर बनाए जाने वाले जो चित्र होते थे उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। और भूमि चित्र उनको कहा जाता है जो भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर या फर्श के ऊपर बनाए जाने वाले जो चित्र होते थे उनको भूमि चित्र कला के अंदर रखा गया है। तो ये जो भूमि चित्र कला है इसको भी 2 भागों के अंदर बांटा गया है। तो पहला है अकारद चित्र। अकारद चित्र वो चित्रकलाएं होती है जो भित्ति
यानी कि भींत, देवरा यानी कि चबूतरा, चबूतरे के ऊपर एक त्रिकोणीय आकार का बना हुआ स्थान जिसको देवरा कहा जाता है। और पतवारी, पतवारी राजस्थान के अंदर कहीं यात्रा पर जाने से पहले पतवारी की पूजा की जाती है, तो ये हो गई पतवारी। और इसके लिए दर भरतपुर और आलनिया दर्रा कोटा यहाँ के शैलाश्रियों के अंदर इस प्रकार की जो चित्रकलाएं हैं ये देखने को मिलती है। अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए यहाँ से कि लोक कलात्मक चित्रण ये किससे संबंधित है, तो सबसे पहले आपका आंसर होगा धार्मिक स्थल और लोक जीवन। इसमें से अगर कोई भी आपके ऑप्शन के अंदर हो तो वहां से आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में दरबारी चित्रण कहाँ किया जाता था, तो राजा महाराजाओं के दरबार और सामंत के अंदर। फिर लोक कलाओं के प्रकार के अंदर आपको भित्ति भूमि चित्र का पूछ लिया जाए तो इसके अंदर पूछा जाएगा आपका भित्ति, देवरा, पतवारी। इस प्रकार के जितनी भी चित्रकलाएं या जो चित्रण होते हैं ये कौन सी कला के अंदर आते हैं, तो ये लोक कला के भित्ति और भूमि चित्र के अंदर आएंगे। और यहां से आपको अगर पूछ लिया जाए कि दर भरतपुर और आलनिया दर्रा कोटा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है अकारद चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है या अकारद चित्र कला के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर अकारद चित्र जैसे भित्ति, देवरा, पतवारी इससे संबंधित जितनी भी जो चित्रकलाएं हैं ये दर भरतपुर और आलनिया दर्रा कोटा के अंदर जो बने हुए शैलाश्रय, शैल यानी कि पत्थर के द्वारा बनाए गए जितने भी आश्रय हैं, जो चट्टानों को काटकर या शैल बड़े बड़े शैलों के माध्यम से जो आश्रय बनाए जाते थे, इसके अंदर इन प्रकार के चित्रों का चित्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा आदिवासियों में प्रमुखता। आदिवासी जो समुदाय है या आदिवासी जो जनजाति है इनके अंदर भी इस प्रकार के अकारद चित्र कला की प्रमुखता पाई जाती है या देखने को मिलती है। फिर है भीलों की लोक देवी भराड़ी माता। आपका एक क्वेश्चन यहां से बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा। भीलों की लोक देवी को किस नाम से पुकारा जाता है, तो भराड़ी माता। आपको एग्जाम के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भराड़ी माता किस जनजाति की लोक देवी है? भराड़ी माता, तो आपका आंसर हो जाएगा भीलों की लोक देवी है। फिर आपके आ जाएगा भित्ति चित्र लड़की, यानी कि जो भित्ति चित्र है ये आदिवासी जो जनजाति है, इस आदिवासी जनजाति के अंदर जो लड़की होती है उसके विवाह के उपरांत जो भील है समुदाय, इस भील समुदाय के अंदर जो इनकी लोक देवी है भराड़ी माता, इस भराड़ी माता का जो चित्र है वो लड़की के विवाह के अवसर पर भित्तों के ऊपर या जो दीवारें हैं इसके ऊपर इनके चित्र बनाए जाते हैं। फिर है तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पतवारी पूजा की जाती है। अगर तीर्थ यात्रा पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले पतवारी पूजा करते हैं। और कोई भी अगर व्यक्ति के स्वर्गवास होने के उपरांत उसके जो फूल होते हैं अगर वहां तक जाने के अंदर अगर सक्षम नहीं है तो ये पतवारी पूजन के दौरान यहीं पे इनको विसर्जित कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा देवरा। ये खुले चबूतरों पर एक बना हुआ त्रिकोणात्मक आकार का स्थान होता है। देवरे राजस्थान के अंदर काफी प्रचलित है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन से लोक देवता है जिनके मंदिर को देवरा कहा जाता है। ये जरूर आप कमेंट करके मुझे बताना। इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा जो इसका भाग है, प्रकार है, वो है अमूर्त सांकेतिक ज्यामितीय सांची व मांडना। इस प्रकार की ये जो शैली है या ये इस प्रकार की जो चित्रण शैली है इसके अंदर क्या क्या आता है? सांची लोक कला, गोबर से पूजा स्थल बनाया जाता है। इस कला के अंदर या इस चित्रण कला के अंदर इसकी क्या विशेषता है? जो सांची होती है इस सांची लोक कला के अंदर क्या किया जाता है? गोबर से पूजा स्थल बनाया जाता है। आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि गोबर से पूजा स्थल कौन सी कला के अंदर बनाया जाता है, तो सांची लोक कला के अंदर। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको नोट कीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा। नेक्स्ट है नाथ द्वारा मंदिर में केले के पत्तों की बनी सांची, यानी कि नाथ द्वारा है। यहाँ पे जो नाथ द्वारा मंदिर है हमारा, नाथ द्वारा मंदिर के अंदर जो केले होते हैं उनके पत्तों के द्वारा
सांची बनाई जाती है। तो ये काफी भारतवर्ष के अंदर प्रसिद्ध है, पूरे देश के अंदर ये प्रसिद्ध है। फिर मच्छंद्रनाथ का मंदिर उदयपुर, ये सांचियों के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर को सांचियों के कारण से संजा मंदिर भी कहा जाता है। आपको अगर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि संजा मंदिर किसे कहा जाता है, तो संजा मंदिर कहा जाता है मच्छंद्रनाथ मंदिर उदयपुर, इनको सांची मंदिर भी कहा जाता है। यह सांचियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको सांची मंदिर भी कहा जाता है, उपनाम है इसका। और फिर राजस्थान के अंदर जो मीणा जाति है, ये काफी राष्ट्रीय पक्षी मोर से अपना स्नेह रखती है और इस मोर से स्नेह रखने के कारण से इनके द्वारा जो मांडने बनाए जाते हैं उनको मोरडी मांडना कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर मोर और मोर का जो फीमेल वर्जन है उसको मोरनी या मोरडी कहा जाता है। तो उन्हीं के नाम पर मोरडी मांडना भी इनके द्वारा बनाया जाता है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए मोरडी मांडना किस समुदाय या किस जनजाति से संबंध रखता है, तो आपका आंसर होगा मीणा जाति से। और इसी प्रकार से जो मांडना है, इन मांडनों के और भी 3-4 प्रकार हैं। पगला, सातिये, ताम, चौकड़ी, ये मांडनों के प्रकार है। अगर आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि मांडनों, इनमें से मांडनों का प्रकार नहीं है या इनमें से कौन मांडनों का प्रकार है, एक प्रकार है, तो आपका अगर पगला, सातिये, ताम, चौकड़ी इनमें से अगर कोई भी हो तो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बचे हुए जो भाग हैं वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो हमारा सेकंड है कपड़े पर निर्मित ये चित्र, कपड़े पर निर्मित चित्र, पट चित्र और पिछवाई और फड़। सेकंड जो हमारा इसका प्रकार है वो है कपड़े पर निर्मित चित्र, पट चित्र, पिछवाई और फड़। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं फड़ की। तो फड़ है वो राजस्थान के अंदर छिपा जाति के ज्योतिषी और चित्तेरों द्वारा कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है। जो फड़ होती है उसके ऊपर किसी भी लोक देवता, लोकनायक या लोक देवियां जिनकी जो भी उनका जीवन काल है उसका जो भी चित्रांकन है वो कपड़े के ऊपर किया जाता है और वो कपड़े पर चित्रांकन किया हुआ जो कपड़ा होता है वो फड़ कहलाता है। और ये फड़ का जो चित्रांकन है वो राजस्थान के अंदर छिपा जाति के ज्योतिषी और जो चित्तेरे, जो चित्र बनाने वालों को चित्तेरे कहा जाता है, उनके द्वारा फड़ के ऊपर कपड़े, जो फड़ बनाने के लिए जो कपड़े का प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर चित्रांकन किया जाता है इनके द्वारा। फिर आता है हमारा मांड। आप यहां से मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि राजस्थान के अंदर कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ सबसे बड़ी है। और दूसरा आंसर ये देना राजस्थान के अंदर कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ है या जिनकी फड़ बांची जाती है। और तीसरा आंसर ये देना, मैंने ये सारे पढ़ाए हुए हैं, राजस्थान के अंदर कौन से लोक देवता है या कौन कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ के ऊपर और जिनकी स्मृति के ऊपर डाक टिकट जारी किए गए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताना या अपना टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पे भी मुझे इसका कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। फिर है मांड। मांड होता है लोक देवता, लोक नायकों की, ये नायकों की जो जीवन कला होती है उनके बारे में ये जो चित्रांकन है उसका मांड के अंदर भी किया जाता है। और मांड एक राजस्थान के अंदर गायकी शैली है, उसको भी मांड गायकी शैली कहा जाता है। तो आपके मैंने लोकगीत करवा दिए हैं, तो यहां से भी आपका एक आंसर बनता है राजस्थान के अंदर मांड गायिका सर्वाधिक प्रसिद्ध राजस्थान की मांड गायिका कौन है, उसका भी आप नाम कमेंट करके मुझे बताना। ये जो मांड है ये भीलवाड़ा और शाहपुरा में प्रसिद्ध है। चित्रकला को बढ़ावा देने वाली जो संस्थान है वो अंकन संस्थान के नाम से जानी जाती है और वो भीलवाड़ा के अंदर है, जिसके अंदर पटचित्र, पिछवाई और फड़, इस तीनों चीजों की जो बढ़ावा देने वाली, जो इन तीनों चीज पटचित्र, पिछवाई और फड़ को बढ़ावा देने वाली जो संस्थान है
अंकन संस्थान वो भीलवाड़ा के अंदर है। इन तीनों चित्रकलाओं को बढ़ावा इसके द्वारा मिलता है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए अंकन चित्रकला से संबंधित अंकन संस्थान कहाँ पर स्थित है, या चित्रकला की जो अंकन संस्थान है इसके अंदर कौन कौन सी जो चित्रकलाएं हैं वो इसके अंदर आती है, तो पटचित्र, पिछवाई, फड़ और भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है। फिर है हमारा श्री नाथ द्वारा में श्री कृष्ण मंदिर में मूर्ति के पीछे जो कपड़ा होता है उस कपड़े के ऊपर जो चित्रकारी की गई होती है उसको पिछवाइयां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछवाइयां। और ये जो पिछवाइयां होती है इसका जो मुख्य केंद्र है वो नाथ द्वारा है, जहां पर वार्तिक कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्र बनाने की कला ये भी यहाँ पे प्रचलित है। तो आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कहाँ की पिछवाइयां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा श्री नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा के अंदर कृष्ण मंदिर की जो मूर्ति है उसका जो पीछे का कपड़ा है उसके जो ऊपर की गई चित्रकला है वो पिछवाइयां है और वो यहाँ की नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और वार्तिक कपड़े पर मोम चढ़ाकर चित्र बनाने की कला भी यहाँ नाथ द्वारा के अंदर प्रचलित है। फिर तीसरा है हमारा कागज पर निर्मित चित्र, जिनको पाने कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाने। तो जो कागज पर निर्मित होते हैं, जो कागज के ऊपर बनाए हुए किसी भी लोक देवता की या किसी भी देवता की जो चित्रकारी होती है, उनकी जो प्रतिमा होती है उसको पाने कहा जाता है या पाठा कहा जाता है। तो देवी देवताओं के चित्र जो कागज पर बनाए जाते हैं उनको पाने कहा जाता है। श्री नाथ जी का पाना सर्वाधिक प्रसिद्ध और कलात्मक होता है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर वो कौन से देवी देवता है जिनका पाना सर्वाधिक प्रसिद्ध और कलात्मक है, तो आपका आंसर होगा श्रीनाथ जी। तो आप कमेंट करके मुझे बताना श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में विवाह के समय गणेश जी के पाने का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा जब विवाह होता है तो विवाह के ऊपर गणेश स्थापना होती है और गणेश स्थापना के समय एक फोटो चिपकाई जाती है दीवार के ऊपर। जब स्थापना होती है तो उसको गणेश जी का पाना या गणेश जी का पाटा कहा जाता है, जिसको राजस्थान में विवाह के समय प्रयोग किया जाता है। आपको एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए विवाह के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला देवी देवताओं का पाना किससे संबंधित है, तो गणेश जी से संबंधित होगा। दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी जी के पाने का प्रयोग किया जाता है। किसके पाने का प्रयोग किया जाता है? लक्ष्मी जी के पाने का या लक्ष्मी जी के पाटे का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद में आपका बचा है कुछ 1, 2 और 6 इसके पूरे प्रकार थे, जिसके अंदर हमने कितने 3 प्रकार कर लिए। बाकी जो बचे हुए 3 प्रकार इसके और हस्तकला इसका टॉपिक है जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।